हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। तो आज हम कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग अबाउट हाउ योर नेक्स्ट रिलेशनशिप गोना बी। आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसी होगी, ठीक है। वो पर्सन कौन होंगे, वो आपकी लाइफ में आ चुके हैं या नहीं, उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या अच्छे ट्रेट्स होंगे, क्या बुरे ट्रेट्स होंगे उस पर्सन के, ओके। क्या उनके साथ आपके लेसन्स होंगे, क्या वो आपको सपोर्ट करेंगे और आप उनको पहचानेंगे कैसे, ठीक है। आप उनको पहचानेंगे कैसे, उनके क्या ज़ोडिएक साइन होंगे, क्या उनके मूलांक भाग्यांक, क्या उनके नंबर्स होंगे जिनसे आप उनको पहचान सकते हैं। ऑल्सो यूनिवर्स आपको क्या साइंस देगा जब वो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, तो ये सब हम देखेंगे इस रीडिंग में, ओके। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। वी पुट सो मच एफर्ट टू ब्रिंग दीज रीडिंग्स टू यू। तो सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए अपने लव से, ओके। दैट इज़ योर टोकन ऑफ लव फॉर अस, ओके। और हम बहुत बहुत अप्रिशिएट करते हैं उन सभी लोगों को जो ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं एंड जो कमेंट्स करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, ओके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, ठीक है। यहाँ पे 3 आपको पाइल्स नज़र आ रहे हैं। दिस इज पाइल 1 विद दिस रेड डेक, ठीक है, एंड दिस ब्रेसलेट दैट इज पॉपी जेस्पर, पॉपी जेस्पर, ओके। पॉपी जेस्पर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा सा फटा हुआ होता है, ठीक है, जैसे लाइक पत्थर कहीं से बर्स्ट आउट हो जाए। पॉपकॉर्न क्या होता है, पॉपकॉर्न भी तो ऐसे ही होता है ना कि मक्की का दाना बर्स्ट आउट हो जाता है। तो ऐसे ही कई जगह से जब जैस्पर जो पत्थर होता है वो फट जाता है तो वहां से पॉपी जेस्पर निकलता है। तो ये पॉपी जेस्पर, ओके। एंड सेकंड डेक है हमारा दिस बेज कलर डेक, एंड यहाँ पर ये है ब्लैक टर्मलिन ब्रेसलेट, ओके, ब्लैक टर्मलिन। एंड थर्ड पाइल इज दिस डेक विच इज दिस फिरोजी डेक, ओके। और यहाँ पर सॉरी, ये जो ब्रेसलेट रखा हुआ है ये है एक्वा मरीन। इसका कलर थोड़ा सा फेड हो गया क्योंकि इसको मैंने धूप में रख दिया था, बट इट्स एनर्जी इज इंटैक्ट, ओके। तो ये है एक्वा मरीन, ओके। 1 2 3 यू कैन चूज योर डेक एंड वी विल गो अहेड विद द रीडिंग। आप वीडियो को पॉज करके मेडिटेट कर सकते हैं। आप क्रिस्टल से या डेक से जिससे भी अट्रैक्ट हो रहे हैं आप अपनी फाइल चूज कर सकते हैं। और अगर आपको एक फाइल से रेजोनेंस नहीं भी फील होता तो आप दूसरी फाइल को फिर चूज कर सकते हैं, ओके। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग, ओके। तो जिन्होंने चूज किया है इस पॉपी जेस्पर ब्रेसलेट को, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पहले देखेंगे हम कुछ करेक्टरिस्टिक ट्रेट्स इस पर्सन के, शैडो एस्पेक्ट्स एंड लाइट एस्पेक्ट्स, ओके। वी हैव मिस्टिक इन रिवर्स, ओके, 2 कार्ड लूंगी मैं डेक से। देन वी हैव गैम्बलर इन रिवर्स, ये भी रिवर्स नहीं आता है, ओके। देन हमारे पास है चैरिडविन पोटेंशियल, वी हैव ब्रैनविन फॉरगिवनेस, ओके। वी हैव वाइट टाइगर विजन, वी हैव स्लॉथ विजडम। तो थोड़ा साइड कर लेते हैं, ओके। ओके, तो यहाँ पे मिस्टिक कार्ड जो है रिवर्स साइड में है तो हम इसका शैडो साइड लेंगे, अच्छाई बुराई, ठीक है। लाइट इज लाइक जो लाइट साइड है किसी पर्सन की, जैसे फॉर एग्जांपल आप अच्छी चीज़ दिखाते हैं जो प्रकाशमय है, और कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप छुपाते हैं, वो अच्छाई भी छुपा सकते हैं, जो चीज़ छुपी हुई है वो शेडो साइड है, ठीक है। तो इस पर्सन का क्या शेडो साइड रहेगा, वी हैव डेल्यूजनल रैपो विद द डिवाइन। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ही स्पिरिचुअल होंगे, बट इनको स्पिरिचुअलिटी का मेन मकसद समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्पिरिचुअलिटी को भी कई लोग ईगो बना लेते हैं, सब कुछ डिटैच करना है, दुनिया से दूर जाना है, इस तरह की ईगो में जीने लग जाते हैं। बट ये नहीं समझते कि लव
लव इज द फ्रूट ऑफ एवरी यूनियन, ठीक है, चाहे वो आपका यूनियन भगवान से हो रहा है या किसी इंसान से हो रहा है, वो प्यार के बिना, वो भाव के बिना नहीं हो सकता। तो ये चीज़ इस पर्सन की लाइफ में थोड़ी सी मिसिंग रहेगी कि मैं भी स्पिरिचुअल हूँ पर फिर भी थोड़े भटके में हूँ, ठीक है। और यहाँ पे गैम्बलर की एनर्जी भी आ रही है। गैम्बलर क्या करता है, दाव लगाता है, ठीक है, बट यहाँ पे भी शेडो साइड ही हम लेंगे क्योंकि ये कार्ड भी रिवर्स में आया था, रिलाइंग ऑन लक रादर देन हार्ड वर्क। तो कहीं ना कहीं लाइक इस कनेक्शन में जब आप इनसे मिलते हैं, ये चाहेंगे कि भाई आप एफर्ट ज़्यादा करें या फिर भगवान कुछ कर रहे हैं तो करें। तो थोड़ा सा एफर्ट की कमी इस पर्सन की तरफ से रह सकती है शुरुआत में, ठीक है। पोटेंशियल इस कनेक्शन में इनको ज़रूर लगेगा या आपको ज़रूर लगेगा कि हाँ इस कनेक्शन में पोटेंशियल है, या ये मे भी मैरिज के साथ तरफ जा सकता है, या ये कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे पोटेंशियल तो है, बट कहीं ना कुछ गलतियां करते हुए ये पर्सन आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं या आप इनके लिए ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। लव को ना चूज करके यू विल बी चूजिंग एवरी अदर थिंग। स्पिरिचुअल होंगे तो मे बी आप भी इधर भटकना पसंद करेंगे, उधर भटकना पसंद करेंगे, बट लव नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक हाईली स्पिरिचुअल लोगों के बीच में ये कनेक्शन होता मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगेन लेसन के रूप में भी एज आई सेड कि हम लेसन्स भी देखेंगे कनेक्शन में क्या लेसन्स होंगे। तो यहाँ फॉरगिवनेस का कार्ड आ रहा है, तो फॉरगिवनेस अगेन आपको एक दूसरे को फॉरगिव करना अनकंडीशनल लव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये लेसन यहाँ पे रहेगा। यूनियन में आने से पहले आप लोगों को एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करना पड़ेगा और मे भी थोड़ा सा टाइम सेपरेशन में भी रहना पड़ सकता है। किस चीज़ में ये आपको सपोर्ट करेंगे, ये पर्सन आपको एक विजन देंगे, आप इनको एक विजन देंगे कि भाई इस रास्ते पे चलो। मे भी आप लोग अपोजिट्स हो सकते हैं, मे भी आप लोग अलग अलग चीज़ों में माहिर हो सकते हैं, बट आप एक दूसरे को कहीं ना कहीं डायरेक्शन देंगे इस कनेक्शन में कि लाइफ को ऐसे जीना है, इस तरफ जाना है, ठीक है। तो आप एक टॉर्च का काम करेंगे एक दूसरे के लिए। यस, यहाँ पे विजडम की एनर्जी है, बिल्कुल एक स्पिरिचुअल कनेक्शन। और अगेन स्लॉथ क्या होता है, स्लॉथ इज अबाउट स्लोनेस, बहुत स्लो चलता है ये, ठीक है, बहुत ही स्लो। लाइक गर्दन भी हिलाता है तो धीरे 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 करके हिलाता है, ठीक है। तो इट इज़ लाइक कि ये कनेक्शन बहुत ही स्लो चलेगा, बट ये कनेक्शन बहुत ही ऑस्पिशियस होगा, जिसमें बहुत ही समझदारी है, पोटेंशियल है, फॉरगिवनेस है, और आप लोग लाइक अपना एक डिवाइन वर्जन में भी बनकर एक दूसरे के साथ यूनाइट हो सकते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स सी नाउ कुछ और कार्ड्स देखते हैं फ्रॉम टैरो। वी हैव 5 ऑफ कप्स। यस, आप एक दूसरे को कहीं ना कहीं अपने पास्ट से बाहर निकलने में हेल्प करेंगे। 5 ऑफ कप्स लाइक अगर आप दोनों एक दूसरे के बिना उदास है तो मे बी थोड़े टाइम हो सकता है कि आप वो उदासी एक दूसरे पे प्रोजेक्ट करें, ठीक है, कि लाइक मेरी लाइफ में लव नहीं है, कहीं ना कहीं आ भी गया है तो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उससे एकदम से स्विच तो नहीं हुआ जाता ना। अगर आप एक बैड फेज में हैं और कोई लवर आपकी लाइफ में आ भी रहा है तो आप क्या सोच रहे हैं कि एकदम से आप हवा में उड़ने लग जाएंगे? नहीं, पहले आपको हील होना होगा, आपको पहले अपनी उदासी को समझना होगा और फिर धीरे धीरे में भी आप उस कनेक्शन में आएंगे। और पास्ट को कहीं ना कहीं आप पीछे छोड़ना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, ठीक है। देन वी हैव एस ऑफ कप्स। यस, देन आपकी एक नई शुरुआत होगी जिसमें लव होगा, जिसमें स्पार्क होगा, जिसमें हर चीज़ होगी। तो इट इज़ लाइक वेरी मेच्योर कनेक्शन, जिसमें मे भी जंपीनेस नहीं है, जिसमें बहुत ज़्यादा हीलिंग है। और अगेन यहाँ पे आप लोग एक दूसरे को कहीं ना कहीं अपनी ईगो से भी फ्रीडम दिलाएंगे। 5 ऑफ सॉर्ड्स, आप लोग कहीं ना कहीं में भी थोड़ा सा compete कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है, कि मैं ज़्यादा स्पिरिचुअल, कि तुम ज़्यादा स्पिरिचुअल, कि मैं ये मैं वो, बट स्टिल यू विल कम ऑन द पाथ ऑफ रियलाइजेशन कि आप दोनों ही ईगोइस्टिक हो रहे हैं और वट यू कैरी फॉर ईच अदर इज लव। तो आपको अगेन लव को चूज करना है। लाइक एक अनकंडीशनल लव क्या होता है, ये आप एक दूसरे को सिखाएंगे, बताएंगे, और ये कनेक्शन का पर्पज ही यही है कि अनकंडीशनल लव में आना, ठीक है। अब कुछ ट्रेड्स देखते हैं इस पर्सन के, ठीक है, फ्रॉम दीज कार्ड्स, दीज लिटिल कार्ड्स। क्या ट्रेड्स होंगे जिनसे आप इनको पहचान पाएंगे कि ये वो पर्सन है, ठीक है। अगेन ज़ोडिएक्स और मूलंग भाग्यांग भी देखेंगे हम। वी हैव लिब्रा। ओके, तो यहाँ पर भी लिब्रा एनर्जी आ रहा है। लिब्रा एनर्जी बहुत ही बैलेंस्ड लोग होते हैं, ठीक है, एयर साइन है, तो अगेन थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होता है, बट थॉट प्रोसेस जिनका अच्छा होता है ना वही ओवर थिंकिंग भी करते हैं। देन वी हैव चाइल्डिश। ओके, चाइल्डिश हरकतें कर सकते हैं ये पर्सन, क्या आपको में भी लग सकता है कि बिल्कुल एक बच्चे की तरह अटेंशन सीख करते हैं।
या अपने अराउंड चीज़ों को घुमाना चाहते हैं, तो कई बार इनका बिहेवियर आपको चाइल्डिश लग सकता है। ठीक है, एंड देन वी हैव म्यूजिक लवर। ओके, म्यूजिक को बहुत पसंद करते होंगे, बहुत ही गुड चॉइस होगी इनकी म्यूजिक में। ठीक है, देन वी हैव कैंसर। ओके, कैंसेरियन एनर्जी भी आ रहा है यहाँ पर। देन वी हैव डोमिनेंट, डोमिनेटिंग होंगे ये पर्सन, लाइक अपनी चलाने वाले। ठीक है, ओके वी हैव गुड किसर। ओके, तो ये पर्सन गुड किसर होंगे। 2 मोर, वी हैव वेरी मैस्कुलिन। अगेन डोमिनेंट, चाइल्डिश, ये तो ऑलरेडी दिखा ही रहा है कि ये चीजें, कि ये पर्सन बहुत ही मैस्कुलिन होंगी। ठीक है, लिब्रा भी अगेन एयर साइन है, तो मैस्कुलिनिटी तो दिख ही रही है यहाँ पे। कैंसर, लेकिन बट इनके पास दिल भी है, इनके लिए एक फैमिली को चाहना, फैमिली को वैल्यू करना, फैमिली के बिना ना रह पाना, ये ट्रेड्स भी इस पर्सन के अंदर होंगी। ओके, एंड देन वी हैव प्रॉब्लम सॉल्वर। ओके, अगेन ये प्रॉब्लम सॉल्वर होंगे, कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें इनके पास, उन चीज़ों का सॉल्यूशन हमेशा रहेगा, या ये प्रॉब्लम क्रिएट करने की बजाय प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में ज़्यादा सोचते होंगे। ठीक है, लेट्स सी अब क्या साइंस यूनिवर्स आपको देते हैं जब ये पर्सन आपसे मिलते हैं। ओके, मिलेंगे। वी हैव फॉक्स। ओके, यहाँ पे आपको ना भेद पता चलेगा जैसे ये पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में, कि कौन आपके फ्रेंड्स हैं, कौन आपके लाइक दुश्मन है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चल रही चीज़ों का ये एक खुलासा टाइप करेंगे कि अभी तक आप नेगेटिव कनेक्शंस में थे, और ये भी हो सकता है कि ये जब पर्सन आए तब आप ऑलरेडी एक नेगेटिविटी से जूझ रहे हो, एक नेगेटिव पर्सन से आपका कोई कनेक्शन हो या एनर्जी एक्सचेंज हो, या कहीं ना कहीं आप उनको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। और तब फिर ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे तो आपको पता चल पाएगा कि ये जिसमें आप ऑलरेडी हैं, जिस कनेक्शन में आप ऑलरेडी हैं, जिस इल्यूजन में आप ऑलरेडी हैं, वो बहुत ही टॉक्सिक है। ठीक है, एंड देन वी हैव माउंटेन। ओके, इनके साथ कनेक्शन इजी नहीं रहने वाला है, इनके साथ कनेक्शन इज लाइक पहाड़ चढ़ना। काफ़ी ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। बट आप अगेन ब्लॉकेजेस के बावजूद आप लोग क्या करेंगे, आप उसको अपनी कंसिस्टेंसी से धीरे 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 आगे लेके जाएंगे टूवर्ड्स अनकंडीशनल लव। तो ऑफकोर्स इजी नहीं होने वाला, बट दिस इज वर्थ इट। ओके, देन वी हैव सन। अगेन सन सोल को दिखाता है, तो अगेन आप एक दूसरे के सोल लेवल पे एक दूसरे को टच करेंगे। ठीक है, चाहे वो सोलमेट कनेक्शन हो, चाहे वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, लाइक आप एक दूसरे के साथ वो लव की अनुभूति, वो आत्मीयता महसूस करेंगे। ठीक है, इतना डीप किसी को जानना, इतना डीप किसी को समझना कि आपको सत्य पता चल सके और आप अपनी सोल को भी पहचान सके और सामने वाले से सोल लेवल पे कनेक्ट हो सके। तो दिस इज समथिंग रियली रियली स्पेशल, सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन। और ये मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन की ही वाइब ज़्यादा दे रहा है, क्योंकि अगेन अनकंडीशनल लव होना और यहाँ पे सोल का कार्ड आना, सन का कार्ड आना। ओके, लेट अस नाउ सी। पहले जोडियक देखते हैं, इस पर्सन का क्या जोडियक होगा। वी हैव स्कॉर्पियो। ओके, स्कॉर्पियो की एनर्जी आ रही है, तो अगेन इंटेंस इमोशंस, इंटेंस इमोशंस, और समझना आसान नहीं होगा इस पर्सन को। ठीक है, एंड देन वी हैव वर्गो। ठीक है, वर्गो मतलब कन्या राशि, मतलब अगेन वर्गो जो है ना वो बहुत ही स्पेशल साइन है। वर्गो इज एक्चुअली वेरी बैलेंस्ड ऑल्सो, क्योंकि अर्थ साइन है, और ऑल्सो अ गुड प्लानर। एंड मैं मानती हूँ कि जो वर्गो होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हैं, उनके पास स्पेशल इंटेंसिटी है डिवाइन से कनेक्ट होने की, क्योंकि उनके अंदर प्योरिटी बहुत है। क्योंकि वर्गो क्या है, वर्जन। ठीक है, कुआरापन, या फिर कह लीजिए एक सो प्योरिटी, बेसिकली प्योर साइन है। ठीक है, तो यस, उनका डिवाइन से कनेक्ट होने का बहुत ही एफर्टलेस रहता है अगर वो ऐसा ट्राई करें। ठीक है ना, एंड देन वी हैव पाइसीज। ओके, पाइसीज अगेन बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं, पाइसीज बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। अगेन वाटर साइन, तो वाटर साइन की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नजर आ रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज तीनों ही हमारे पास यहाँ पर एनर्जी साइन है। ठीक है, और एस ऑफ कप्स इज अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। ठीक है, अब हम थोड़े से
चार्म्स लेंगे और थोड़े से लेटर्स लेंगे, ठीक है, और उनको क्लोजअप में करके देखेंगे। ओके, तो चार्म्स जो आए हैं आपके लिए, उसमें लेटर्स जो आए हैं वो है MPJOCRYWNF। ओके, तो यहाँ पे ये लेटर्स इनके नेम के फर्स्ट इनिशियल्स भी हो सकते हैं, या फिर नेम में ओवरऑल ये चीज़ें हो सकती हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं क्राई वर्ड बन रहा है, CRY, तो मे बी अगेन काफ़ी रोना धोना इस कनेक्शन में रह सकता है। तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ वार्निंग, बट अगेन विरह वहीं पे होती है जहाँ पर सच्चा प्यार होता है। ठीक है, सबसे पहला जो यहाँ पे चार्म आया है वो है बस का। ठीक है, तो मे बी आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मिल सकते हैं। पेंगुइन है, ठीक है, पेंगुइन इज ऑल अबाउट अगेन क्यूटनेस, कि आपको एक दूसरे की कई बातें बहुत ही क्यूट लगने वाली हैं। एंड ऑल्सो पेंगुइन जो होता है उसके बारे में एक बहुत ही स्पेशल सेइंग है कि इसमें बहुत ही लॉयल्टी होती है। दे आर लाइक वन मेट ड्यूरिंग देयर एंटायर लाइफ, तो कहीं ना कहीं बहुत ही लॉयल होते हैं। सिर्फ एक ही मेट होता है इनका पूरी लाइफ में। ठीक है, तो ऐसी ये चीज़ हो सकती है यहाँ पे। और अगेन पेंगुइन विंटर्स को दिखाता है, तो मे बी विंटर्स में आप लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं। यहाँ पे टॉर्टोइज की एनर्जी है। टॉर्टोइज जो है दो चीज़ों को दिखाता है, एक तो स्लोनेस को, बहुत ही धीरे धीरे चलना, ठीक है, लॉन्जेविटी को दिखाता है कि कनेक्शन फिर भी टिकेगा, ठीक है, एंड ऑल्सो ऑस्पिशियसनेस को दिखाता है, इसको बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ठीक है, ऑस्पिशियसनेस को दिखाता है कि अगेन चीज़ें जब चाहे स्लो चल रही हूँ बट चीज़ें सही डायरेक्शन में चलेंगी और ऑस्पिशियस होंगी। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ड्रैगन की एनर्जी है, तो अगेन ये गुस्से को दिखाता है, फायर को दिखाता है। फायर साइन हो सकते हैं ये पर्सन, फायर इनकी चार्ट में भी प्रोमिनेंट हो सकता है। ठीक है, पहले वाटर साइन की एनर्जी आई थी, अब यहाँ फायर की भी आ रही है। तो फायर और वाटर एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी में गणतंत्र बोलते हैं। तो अगेन वो जो एनर्जी होती हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं एक्चुअली। तो उसमें क्या होता है, प्लैनेट अच्छे रिजल्ट नहीं देता है, बट हाँ ये जो है एक प्योरिफिकेशन का प्रोसेस जरूर होता है। तो ऐसी ये चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे दो म्यूजिक के सिंबल्स हैं। ठीक है, तो अगेन म्यूजिक लवर हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पर हमारे पास है ट्री ऑफ लाइफ। ट्री ऑफ लाइफ जो होता है, इट्स अबाउट अगेन सोल, इट्स अबाउट एनर्जीज के लाइफ में कहीं ना कहीं कुंडलिनी एनर्जी की बात करता है कि आप लोगों की कुंडलिनी जागरण हो सकती है एक दूसरे के साथ, या फिर चक्रास एक्टिव हो सकते हैं। यहाँ पे ड्रेस की एनर्जी है, तो बहुत ही मे भी ये आपको कोई ड्रेस दे सकते हैं। ठीक है, ये भी एक साइन हो सकता है। या फिर इट कैन बी कि आप लोग वेल ड्रेस्ड पर्सन से मिलते हो, लाइक मतलब समथिंग लाइक दैट कि ये पर्सन कहीं ना कहीं ड्रेस से रिलेटेड, मैं इसको रिलेट कर पा रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ही वेल ग्रूम्ड होते होंगे, या आपको गिफ्ट देंगे लाइक एक। लेकिन ये जो ड्रेस है ना, ये स्पेशल है, ये बैले डांसिंग की ड्रेस है। तो इट कैन बी कुछ अलग डिफरेंट तरीके के कपड़े पहनते हो, मे बी बोहेमियन स्टाइल के कपड़े, या फिर कुछ इनकी ड्रेस के बारे में होगा थोड़ा सा हटकर, जो एक ही तरह का ये फॉलो करते होंगे। कई लोगों को आपने लड़कियों को देखा है ना कि लाइक वो एक ही तरह की बोहो ज्वेलरी पहन रही हैं, या एक ही तरह की कुर्तीज पहन रही हैं। तो इस तरह की लाइक समथिंग लाइक कॉस्ट्यूम की एनर्जी है ये। तो यस, इट कैन बी कि एक पर्टिकुलर टाइप के कपड़े ये पर्सन पहनते हो। यहाँ पे पॉ का निशान है, तो पेट हो सकता है इनके पास, या पेट लवर हो सकते हैं ये। यहाँ पे हमारे पास स्टारफिश की एनर्जी है। स्टारफिश इज ऑल अबाउट सेंसिटिविटी। स्टारफिश बहुत ही सेंसिटिव होती है। ठीक है, तो अगेन बहुत ही सेंसिटिव होंगे ये एनर्जी को लेकर। और यहाँ पे ट्रैक्टर की और बाइक की एनर्जी है, तो इनके पास एक बाइक हो सकती है, और ये बहुत ही कोई स्पेशल वाली बाइक लग रही है। आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, तो इट इज़ लाइक सम स्पीड और रेसिंग बाइक समथिंग। यहाँ पे ट्रैक्टर की भी एनर्जी है, तो हो सकता है ये पर्सन जो है बेसिकली फ्रॉम अ एरिया विच इज़ नॉट मेट्रो, मे बी मुंबई, जैसे हमारा मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है। ठीक है, और फोर्थ मेट्रो सिटी क्या है, आई डोंट रिमेम्बर। ओके, तो यस, मतलब उनसे हटके मे बी ये वहाँ पे आपको मिले, या फिर मे बी ऑलरेडी एक स्मॉल टाउन के पर्सन हो सकते हैं जो इतना मे बी फेमस नहीं है, या फिर जहाँ पे मे बी ट्रैक्टर चलते हो, जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, बेसिकली ये पर्सन उस जगह से हो सकते हैं, मे बी मेट्रो में रहते हो, समथिंग समथिंग लाइक दैट। इट कैन लाइक किसी ना किसी तरीके से मे बी एग्रीकल्चर से, ग्रीनरी से, या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स से जुड़े हुए हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे विंड मिल की भी एनर्जी है, तो अगेन यहाँ पे ये विलेज वाली वाइब आ रही है कुछ लोगों के लिए। तो मे बी ऐसी यहाँ पे डेफिनेटली इस पर्सन का कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का, या समथिंग लाइक दैट के अर्थ से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड बिजनेस हो सकता है, या फिर इनका होम टाउन वहाँ हो सकता है, इनके पेरेंट्स वहाँ पे हो सकते हैं, इनका जॉब कहीं और हो, पेरेंट्स वहाँ पर हो, तो कुछ कनेक्शन इनका विलेज से, या एग्रीकल्चरल लैंड्स वगैरह से, या प्रोडक्ट्स से हो सकता है। ठीक है, तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन इस पर्सन के बारे में विद द हेल्प ऑफ चार्म्स। तो अगेन ये थी आपकी जनरल रीडिंग, जिसमें हमने यही देखा कि ये पर्सन बहुत ही स्पिरिचुअल है। आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करके अनकंडीशनल लव की तरफ जाएंगे। बहुत पोटेंशियल है इस कनेक्शन में, और कहीं ना कहीं
ये कनेक्शन जो है बहुत ही स्पिरिचुअल है, स्लो है, बट स्टिल इट विल यील्ड इनटू सोल इवोल्यूशन। ठीक है, स्पिरिचुअल होगा ये कनेक्शन, आपको सोल के लेवल तक भी ये लेके जा सकता है। बट अगेन आपने इस पूरी एनर्जी में देखा कि इट कैन बी कि यहाँ पे मैरिज पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो अगेन मैरिज इज मैन मेड। ठीक है, मैरिज इज मैन मेड, बट लव इज नॉट मैन मेड, लव प्राकृतिक है। तो यहाँ पे जो सारे गुण हमने देखे वो प्राकृतिक वाले ज़्यादा हैं, बट हाँ अगेन 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 खुदा की मर्जी है कि वो इसको एक मैरिज के लेवल तक या रिलेशनशिप के लेवल तक लेके जाता है कि नहीं, बट दिस एनर्जीज आर वेरी प्योर। ठीक है, और ये एक लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम वाला कनेक्शन है जिसमें ट्रू 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 लव है। ठीक है, बाकी आगे भगवान की मर्जी है कि हाँ आप उस लेवल तक, फैमिली के लेवल तक पहुंचते हैं कि नहीं, रिलेशनशिप के लेवल तक, या फिर शादी होती है कि नहीं, वो एक अलग चीज़ है। बट लव इज सुप्रीम हियर। ओके, अगर प्यार कुछ होता है तो वो आपको इस कनेक्शन से पता चलेगा। ठीक है, तो ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। जर्नल इसलिए क्योंकि बहुत से लोग देखते हैं और लव रीडिंग तो है ही है। ठीक है, ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप यू लाइक इट, यू एंजॉयड इट। अगर आपने एंजॉय करा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी। एंड ऑल्सो आप कुछ और टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं कि जिससे मैं रीडिंग बना सकूं, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू डू सो। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। हाय पाइल 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है दिस डेक एंड दिस ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल जो होता है वो प्रोटेक्शन के लिए होता है, ग्राउंडिंग के लिए होता है। तो अगेन ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखेंगे। पहली विश, यू विल बी लाइक अ ट्रेजर टू देम, जिसको उन्होंने प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, एंड ग्राउंडिंग होता है कि भाई आपके मन में फालतू फालतू विचार आ रहे हैं तो ये आपको एक अर्थ देंगे टू बी सेटल डाउन। ठीक है, आप कहीं ना कहीं लाइक बहुत ज़्यादा अगर ओवर थिंकिंग करते हैं तो ये आपके दिमाग को एक रेस्ट देंगे। ठीक है, लेट्स सी। ओके, वी हैव मात ट्रूथ। ओके, सच बोलते होंगे ये पर्सन। ठीक है, ये इनके सबसे पहला ट्रेट आ रहा है, या आप कह लीजिए कि कहीं ना कहीं सच क्या होता है, सच से कैसे जुड़ना है, सच्चा प्यार क्या होता है, इस चीज से, इस कनेक्शन से आपको पता चलेगा। द इन बिटवीन। ओके, द इन बिटवीन कैन बी कि यहाँ पे मे बी आप एक कनेक्शन में हो और फिर ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, ये चीज़ हो सकती है। द इन बिटवीन ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन जो है बहुत ही अदर वर्ल्डली है। ठीक है, दे आर नॉट समवेयर लाइक के जिस तरह की जिंदगी आपने अभी जी है ना, आपका जैसा पास्ट आप सोचते थे वैसे ये पर्सन होंगे ना, आप जैसा फ्यूचर में जानना लाइक अपनी समझ के थ्रू जाना चाह रहे हैं ना, वैसे होंगे। ये पर्सन कुछ अलग ही होंगे, लाइक इन बिटवीन, हर चीज का इन बिटवीन, मिडल पाथ पे चलने वाले, अच्छा बुरा ना सोच के जो सही है, जो अभी प्रेजेंट है उसको जीने वाले। ठीक है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे इस पर्सन के लिए आ रही है। और मे भी आप समझ पाएंगे कि सच क्या होता है इस पर्सन के हेल्प से, और ऑल्सो के बीच का रास्ता क्या है। ठीक है, अभी अभी क्या चीज हैंडल हो सकती है, प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहना है, ये सब चीजें आप एक दूसरे के साथ सीखेंगे। ओके, यहाँ पे है चाइल्ड ऑर्फन। ओके, इसका हम लाइट साइड लेंगे। इंडिपेंडेंस बेस्ड ऑन द लर्निंग टू गो इट अलोन, कंक्वायरिंग फियर ऑफ सर्वाइविंग। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं अपने बचपन में थोड़ा सा ट्रॉमा में भी झेला हो, या फिर इनको बचपन से ही बिल्कुल ही अलग थलग रहने की आदत हो, अपने आप से सारे काम करने की आदत हो। लोनर वुल्फ हो सकते हैं पर्सन, पर बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट होंगे ये पर्सन, और अपने आप को कैसे लाइक अनअफेक्टेड रखना है सोसाइटी से, लोगों से, ये चीज़ इनको ऑलरेडी आती होगी। तो मे भी आपको ऐसा लग सकता है ये पर्सन काफ़ी बोर है, बट ये बोर नहीं होंगे, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे और आपकी सोच से भी पार होंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम अपनी सोच के अकॉर्डिंग सोचते हैं चीज़ें, बट ये आपकी सोच से पार हो सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव हीरो हीरोइन। ओके, पैशन फॉर अ जर्नी फॉर पर्सनल एम्पावरमेंट। अगेन पर्सनल एम्पावरमेंट, सेल्फ लव, जिम जाना, अपनी ब्यूटी को सही रखना, अपने आप को ग्रूम करना, अपने करियर को इंटैक्ट रखना। लाइक कहीं ना कहीं आपको में भी ऐसा लग सकता है पर्सन बहुत ही ज़्यादा सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है, बट ये पर्सन एक्चुअली में सेल्फ लविंग में होंगे, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करते होंगे, एंड ऑल्सो आपको भी इंस्पायर करेंगे कि आप ऐसा कर सकें। लाइक अगर इनको कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही तो इन्होंने डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके फेस पे कह देना है कि ये चीज़ें ऐसी नहीं होंगी, और फिर वो पत्थर की लकीर है, वो ऐसी नहीं होगी तो नहीं होगी। ठीक है, उसमें फिर आप उसको कितना ही ये सोच लें कि नहीं ये पर्सन को मेरी ज़रूरत है, या ये पर्सन को कहीं ना कहीं लव की, हीलिंग की ज़रूरत है, बट मे बी वो लव और हीलिंग आपको चाहिए हो, इनको आपसे वो चीज़ नहीं चाहिए। ये हीरो हीरोइन की एनर्जी में आ रहे हैं, लाइक अपने
लाइफ का खुद ही हीरो होना, अपनी लाइफ में अपने आप को ही सेंटर ऑफ फोकस ये पर्सन बना कर रखेंगे, एंड यू विल ऑलवेज कम सेकंड। दिस कैन ऑल्सो बी अ ड्रॉबैक, बट ये आपको भी यही चीज़ सिखाएंगे। ठीक है, तो ऐसे लोगों के साथ जो ऑलरेडी लाइक बहुत अच्छा 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 अपने बारे में सोच रहे हैं, कर रहे हैं, वो आपको भी इंस्पायर करते हैं कि आप भी ऐसा करें। हम ऑफेंड जरूर हो सकते हैं, हम उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, या हम कह लव के अगेन लव को लपेट कर हम कई बार क्या करते हैं, हम दूसरे को अपने में कंट्रोल में लेना चाहते हैं, तो लेकिन ये उस झांसे में नहीं आएंगे। आपसे ट्रू लव तो करेंगे, बट ये कंट्रोल नहीं होंगे, ना करेंगे ना होंगे। ठीक है, ठीक है, लेट्स सी क्या सपोर्ट करेंगे आप दोनों एक दूसरे को। ओके, थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है यहाँ पे कार्ड। ओके, वी हैव टर्टल लॉन्जेविटी। ओके, तो अगेन लॉन्ग टर्म की सोचने वाले, फ्यूचर की सोचने वाले, फ्यूचर में चीज़ें कैसे होंगी उसको बिल्कुल ध्यान से स्लोनेस से देखने वाले। टर्टल आर स्लो, टॉर्टोइज आर स्लो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या लाइक जो भी करना है ना उसको सोच समझ कर करना, उसका फ्यूचर क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा सोच कर ही इस कनेक्शन में कूदेंगे। ठीक है, वी हैव पेशेंस। अगेन पेशेंस का लेसन, पेशेंस का यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट। आप दोनों एक दूसरे की तरफ पेशेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग एक दूसरे के प्रति ट्रुथफुल हैं। जब इंसान को सच मिल जाता है ना, उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। और वही यहाँ पे इस कनेक्शन में लग रहा है कि आप लोग जब एक दूसरे को बिल्कुल सच्चाई से ट्रीट कर रहे हो, बिल्कुल दो सच्चे लोग मिल जाए ना, तो वो एक दूसरे को दुख नहीं देते। ठीक है, वो दुख का कारण नहीं बनते, क्योंकि उनके पास सत्य है। वो बियर कर लेंगे पेशेंस को, सेपरेशन को, या टाइम लग रहा है इन चीज़ों को, बट आप जुड़े तो एक सच्चे इंसान से हुए हैं ना, जहाँ पे कुछ फेकनेस नहीं है। तो दैट इज व्हाट कीप्स यू लाइक लॉक्ड विद ईच अदर, क्योंकि यू हैव ट्रुथ। ठीक है, लेट्स सी टैरो से देखते हैं यहाँ पे और क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। वी हैव 10 ऑफ कप्स। ओके, 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स आ रहा है। ठीक है, मे बी यहाँ पे कुछ इश्यूज हो सकते हैं मैरिज से रिलेटेड। मे बी ये पर्सन या आप पर्सन की एक ब्रोकन मैरिज रही हो। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज भी कुछ लोगों के लिए नजर आ रही हैं, बट दिस रिलेशनशिप माइट एंड इन मैरिज। ये मैरिज तक भी जा सकता है और मैरिज हो सकती है आप लोगों की, ऐसा भी यहाँ पर लग रहा है। पर ब्लॉकेजेस डेफिनेटली आएंगी, चाहे वो फैमिली की साइड से आए, चाहे वो कहीं से भी आए, बट दिस कैन एंड इन मैरिज। और यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, तो अगेन शादी होगी कि नहीं ये डर आपको रह सकता है, बट यस ये चीज़ें शादी तक जा सकती हैं। ठीक है, आप लोगों के डर बेसिकली दूर हो जाएंगे एक दूसरे के साथ रहकर। एंड यहाँ पे जजमेंट कार्ड आ रहा है। जजमेंट इज अगेन अबाउट फ्रीइंग योर सेल्फ, फ्रीइंग योर सोल फ्री। ठीक है ना, अपनी सेटिंग योर सोल फ्री। आप कहीं ना कहीं एक दूसरे पर इतना विश्वास कर पाएंगे कि आप एक दूसरे के साथ वो सेंस ऑफ फ्रीडम महसूस करेंगे। ठीक है, कि यही आपकी सोल को चाहिए था। मे बी आपके दिमाग को वो कॉम्प्रिहेंड ना हो पाए कि लाइक वैसा तो ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं है जैसा मैंने सोचा था, ये उतना में भी रोमांटिक नहीं है, ये वैसे नहीं है, वैसे नहीं है, बट आपको ऐसा लगेगा कि फ्री हो गए आप इस पर्सन को पाकर। ठीक है, सच्चाई मिल गई आपको। तो बहुत ही ट्रुथफुल एनर्जी यार, दिस इज लाइक काइंड ऑफ माई फेवरेट थिंग इन एनी रिलेशनशिप के। सच जहाँ है वहाँ पर सब कुछ सही है, क्योंकि सत्यमेव जयते। जहाँ पे सच है ना वहाँ पर जीत हो ही जाती है, जहाँ पे फेकनेस नहीं है। और कबीर ने तो ये भी कहा है कि लव जो हम जिसको लव बोलते हैं ना, वो एक्चुअली दो झूठे लोगों के बीच में ही हो सकता है। जहाँ पे सच होता है वहाँ पे वो लव वैसा नहीं दिखता, वहाँ पे वो थोड़ा सा कड़वा दिखता है कि ये पर्सन मेरी केयर तो करता है बट मुझे डांट देता है, ये पर्सन मेरे से प्यार तो करता है बट मेरे को इतना टाइम नहीं दे रहा है, मुझे अपने स्पेस में नहीं आने देता है। वहाँ पर लव ऐसा दिखता है। ठीक है, बट यहाँ पर बहुत ही लवी डवी है, लवी डवी है, और बाद में पता चल रहा है कि भाई वो पर्सन तो आपको चीट कर रहा था। तो वैसे लव से ऐसा लव बहुत अच्छा है। लाइक एक थोड़ी सी यहाँ पे स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मे बी स्ट्रिक्टनेस है, बट यहाँ पे ट्रूथ है। ठीक है, ओके, लेट्स सी और करेक्टरिस्टिक्स भी देखते हैं यहाँ पे इस पर्सन की क्या हो सकती है। पर पहले देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या साइन देंगे।
जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। कैसे पहचानेंगे आप इस इंसान को? वी हैव क्लाउड्स। ओके, ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत समस्याएं चल रही हों या टेम्पररी प्रॉब्लम्स इस पर्सन के साथ आ जाएं, बट वो सॉल्व हो जाएंगी बहुत ही जल्दी। ठीक है, या फिर आपकी लाइफ में जो समस्याएं चल रही होंगी वो एकदम से इस पर्सन के आने से सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, एंड देन वी हैव स्टेबिलिटी। अगेन ये पर्सन छूटते ही सबसे पहले आपसे शादी या रिलेशनशिप की या स्ट्रेंथ की ही बात करेंगे। तो यू कैन लाइक एक बार में आपको समझ में आ जाएगा कि पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। ये रिलेशनशिप चाहते हैं, ये शादी चाहते हैं। अगेन ट्रुथ, दिस पर्सन विल बी लाइक अ ट्रुथ स्पीटर, जो आपको सच ही बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे स्टेबिलिटी की एनर्जी है, तो ये स्टेबिलिटी आपको देंगे, जो एक सिक्योरिटी देंगे, एक सेंस ऑफ रूटेडनेस। अगेन यहाँ पर हमने ब्लैक टर्मलिन के साथ भी यही सबसे पहले मैसेज आया निकल करके। ये पर्सन आपको बहुत ही प्रोटेक्टेड रखेंगे और ग्राउंडेड रखेंगे, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करने देंगे। ठीक है, एंड देन वी हैव टाइम। ठीक है, टाइम, अगेन टाइम रुक जाएगा। टाइम रुक जाएगा या टाइम एकदम से ही भागने लग जाएगा। कुछ ना कुछ आपको ऐसे टाइम से रिलेटेड भी फील हो सकता है कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एकदम शांत हो गई हैं, या फिर चीज़ें एकदम ही जल्दी 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 जल्दी, सब रिलेशनशिप भी हो रहा है जल्दी जल्दी, चट मंगनी पट ब्याह हो रहा है। ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। इट कैन गो एनी वेयर, क्योंकि टाइम को भी अगेन आप देखते हैं ना, हम खुश होते हैं तो टाइम जो है भागने लग जाता है, और जब हम थोड़ा दुखी होते हैं या चीज़ों को अवेयरनेस देखने लग जाते हैं तो टाइम रुक जाता है। तो इट कैन बी कि यहाँ पे मे भी दोनों ही तरीके से चीज़ें चल सकती हैं, बट यहाँ पे ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि टाइम विल रन विद दिस पर्सन। ठीक है, टाइम का पता नहीं चलेगा आपको। ठीक है, लेट्स सी, पहले जोडियक और मूलांग भाग्यांग देख लेते हैं इस पर्सन का, फिर हम ट्रेड्स देखेंगे और चार्म्स देखेंगे। ओके, जोडियक में यहाँ पे क्या है? जोडियक में पर्सन लियो हो सकते हैं। ठीक है, लिब्रा हो सकते हैं। ठीक है, लियो अगेन बहुत ही पैशनेट होते हैं बट बहुत जिद्दी होते हैं, बहुत अटेंशन सीकर होते हैं। लिब्रा बहुत ही बैलेंस्ड होते हैं बट थोड़े से डोमिनेटिंग भी होते हैं। ठीक है, अगेन लिब्रा की डबल एनर्जी यहाँ पर आ रही है। फिर आ रही है जी हमारी वर्गो की एनर्जी। यस, ओके, वर्गोज आर वेरी वेल प्लानर्स, बहुत अच्छे प्लानर्स होते हैं, बहुत ही अच्छे से चीज़ों को बैलेंस आउट करते हैं, बट थोड़े से शो ऑफ में होते हैं। ठीक है, ओके, मूलांग भाग्यांग देखते हैं तो प्लैनेट्स का है डेक ऑन डाइस। लेट्स सी, मूलांक कैन बी 7। ठीक है, अगेन स्ट्रिक्टली नहीं, ये 2 नंबर्स हो सकते हैं, एंड 5 भाग्यांक हो सकता है, या भाग्यांक और मूलांक दोनों 7 और 5 का कॉम्बिनेशन हो सकता है यहाँ पे, विच इज अ लिटिल बिट वियर्ड कॉम्बिनेशन, क्योंकि 7 जो है बहुत ही मिस्टीरियस है, बहुत ही स्लो है, और 5 जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम वाला है। तो इट कैन बी के अगेन इस पर्सन को अलोननेस में भी रहना है और फ्री भी रहना है। ठीक है, इनको अलोननेस वाली फ्रीडम चाहिए। ठीक है, अगेन ये तो दिख ही रहा है इस पर्सन की एनर्जी से कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को लेके, अपने आप को लेके बहुत ही स्ट्रिक्ट होंगे। ठीक है ना, इनके स्पेस में एंटर नहीं कर सकते, और बहुत ही लकी हैं आप जो इनके स्पेस में अगर आप एंटर कर जाते हैं तो। ओके, ओके, देन वी हैव प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रॉब्लम सॉल्वर होंगे ये पर्सन, सुलझे हुए, सुलझाने वाले चीज़ों को। ठीक है, एंड रिसेप्टिव, तो अगेन बहुत ही पेशेंट होंगे, और इनको लव रिसीव करना भी अच्छा लगता होगा। ठीक है, कि आप इनको अच्छा फील कराएं, या ये थोड़े से लाइक आप कह सकते हैं कि लाइफ में चीज़ें होती हैं खुद ब खुद, ऐसा भी बिलीव करते होंगे। ठीक है, देन वी हैव कैंसेरियन, तो अगेन फैमिली ओरिएंटेड एनर्जी होती है कैंसेरियंस की, फैमिली से जुड़े हुए लोग होते हैं। वी हैव गुड किसर। ओके, वी हैव स्ट्रेट फॉरवर्ड। यस, अगेन बार बार ये एनर्जी यही बोल रही है कि पर्सन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। ओवर थिंकर, ओके, तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग की एनर्जी इस पर्सन के लिए आ रही है कि मे भी ये सोच विचार में पड़ जाएं जब आप इनकी लाइफ में आए, बट इवेंचुअली दिस पर्सन विल सॉल्व इट। एंड देन वी हैव लियो, अगेन पहले भी हमारे पास लियो की एनर्जी आई है। लियो जो लोग होते हैं ना, दे आर वेरी वेरी गुड। ठीक है, इनको सब पता होता है करियर कैसे चलाना है, लाइफ कैसे चलानी है, इनके लाइक्स डिसलाइक्स इनको बहुत अच्छे से पता होते हैं, बहुत ही क्लियर होते हैं इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत ही पैशनेट होते हैं, बहुत ही पैशनेट लवर होते हैं, बस बहुत ही ज़्यादा
इनको अटेंशन चाहिए होती है, बस इनको अटेंशन की इनकी बड़ी समस्या है। ठीक है, एंड देन वी हैव स्पाउस मटेरियल। ओके, अगेन हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल ये पर्सन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैरिज की एनर्जी भी अगेन आ रही है। ओके, अब देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए कि कैसे आप देखेंगे चीजें होती हुई जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, या लेटर्स इसके इनके नेम्स के क्या है। ओके, जो लेटर्स आए हैं वो है EUCMGIMW। ओके, तो ये इस पर्सन के नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, या इनके नेम में, फर्स्ट नेम में, सरनेम में ये इनिशियल्स प्रोमिनेंट हो सकते हैं। ठीक है, देन हमारे पास आई है ये मरमेड टेल। ठीक है, और ये 2 कैसल्स की एनर्जी आई है। तो ये तीनों ही चीज़ें क्या दिखा रही हैं, तीनों चीज़ें दिखा रही हैं लाइक ये पर्सन कहीं ना कहीं इस तरह की मूवीज़ में भी देखते होंगे, फैंटेसीज वाली, या फैंटेसीज में रहना इस पर्सन को अच्छा लगता होगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे मे बी इट कैन बी कि ये चाहते हैं कि एक ड्रीमी ड्रीमी लाइफ जीना लव वाली किसी के साथ, बट ये मे बी उस चीज़ को दिखाते नहीं है। ठीक है, देन हमारे पास ये बैंड का इतना बड़ा वो जो क्या बोलते हैं इसको, आई डोंट नो, ये बाजा होता है। ठीक है, सबसे मेन यही वाला बाजा होता है जो बैंड बाजे वालों के पास होता है। तो अगेन ये शादी की एनर्जी यहाँ पे मुझे इससे भी दिख रही है। ठीक है, देन वी हैव परफ्यूम बॉटल। इट कैन बी के पर्सन का वीनस बहुत अच्छा हो, या बहुत ही वेल ग्रूम्ड रहते हो ये पर्सन। ठीक है, या फिर ये चाहते हो कि इनका स्पाउस भी वैसे ही रहे। ठीक है, देन है हमारे पास स्केयर क्रो की एनर्जी। स्केयर क्रो की एनर्जी यही दिखा रही है कि आप दोनों एक दूसरे को थोड़ा सा डरा सकते हैं रिलेशनशिप की शुरुआत में। एंड देन वी हैव दिस एंकर की एनर्जी। एंकर अगेन यही दिखाता है स्टेबिलिटी, और ये हमारी रीडिंग में भी आया है, तो स्टेबिलिटी की एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली दिख रही है। क्यूपिड की एनर्जी है, तो अगेन इट कैन बी अ लव टर्न्ड अरेंज मैरिज, और ये अरेंज मैरिज भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे अगेन कैसल्स की एनर्जी है। ठीक है, तो फैमिली वगैरह के थ्रू भी ये मैरिज या ये यूनियन हो सकता है। देन वी हैव स्टारफिश। स्टारफिश सेंसिटिविटी को दिखाता है, बहुत ही सेंसिटिव होंगे ये पर्सन, इसीलिए मैं भी अपने स्पेस को लेके बहुत ही सिक्योर रहते होंगे। या फ्लावर की एनर्जी है, तो फ्लावर्स कैन बी इंपॉर्टेंट। मे बी इस पर्सन को बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के फ्लावर्स पसंद हो, भाई आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के फ्लावर्स गिफ्ट करें। एंड देन वी हैव दिस वट वी कॉल इट रडार, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, ये जो शिप को चलाते हैं, तो ये मेनली होता है ड्राइव करना। तो मे बी इट कैन बी कि इनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद हो, और मे बी वाटर ट्रैवल पर्सन को पसंद हो, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वाटर ट्रैवल से रिलेटेड है। ठीक है, तो इट कैन बी के पर्सन शिप वगैरह पर ट्रैवल करना पसंद करते हो, या ये चाहते हो कि ऐसा इनका ड्रीम हो कि शिप पर, याच पर ये अपना हनीमून स्पेंड करें, या वहाँ पे हॉलीडेज पे जाएं, ऐसा इनका ड्रीम हो सकता है। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ सकती है, या फिर आपको इनकी सोशल मीडिया पे इस तरह की पिक्चर्स दिख सकती हैं। ठीक है, तो ये हैं कुछ साइंस और ये सिंबल्स जो यूनिवर्स में भी आपको दे सकते हैं जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं। ठीक है, और अगेन यहाँ पे ज़्यादा जो एनर्जी है प्रोमिनेंट वो यही है कि ये पर्सन जो है बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड काइंड ऑफ हो सकते हैं, कि अपने स्पेस को मेंटेन रखना, अपने आप को ग्रूम करना, अपने आप को अच्छे से रखना। और इसमें ये नहीं है कि कुछ गलत है, इसमें ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करें ऐसा करने के लिए। ठीक है, इट इज़ अ गुड एनर्जी अगर आप इसको पॉजिटिवली देखते हैं, और अगर लाइक ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा वो नार्सिसिज्म वाले वे में नहीं जा रहे हैं, तो इट इज़ ऑल गुड। ओके, एंड यहाँ पर बैंड बाजे की, फैमिली की, स्टेबिलिटी की बहुत एनर्जी है, तो येस इट कैन लीड टू मैरिज, या फिर ये अरेंज कम लव मैरिज, या लव कम अरेंज मैरिज भी मे बी टर्न आउट हो सकती हैं ये चीज़ें, अगर आप मैरिजेबल एज के हैं तो। ठीक है, ओके, तो ये थी मेन एनर्जीज इस रीडिंग की, एंड आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी, एंड ऑल्सो आप किस तरह की रीडिंग्स और देखना चाहेंगे। ओके, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। ओके, द थर्ड पाइल जिन्होंने सिलेक्ट किया है दिस फिरोजी डेक एंड दिस एक्वा मरीन क्रिस्टल। ओके, तो यहाँ पे इंट्यूशन का बहुत ज़्यादा खेल रहने वाला है इस कनेक्शन में। ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, वी हैव किंगफिशर पीस। ओके, अगेन ब्लू एनर्जी, और यहाँ पे सबसे पहला कार्ड हमारा पीस का आ रहा है, तो बहुत ही शांति प्रिय पर्सन, शांति देने वाले, शांति में रहने वाले बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं ये। ठीक है, एंड देन वी हैव प्रेजेंस। यस, अगेन ये पर्सन जो है प्रेजेंट रहेंगे आपकी लाइफ में, एब्सेंट नहीं होंगे।
और ऑल्सो आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी इस पर्सन की लाइफ में आने से। अवेयरनेस कि लाइक हो क्या रहा है लाइफ में, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, खुश रहना। ओके, एंड अगेन आप दोनों एक दूसरे की को हील करेंगे अपनी प्रेजेंस से, ठीक है, बार बार एक दूसरे के लिए कंसिस्टेंसी दिखाकर। लेट्स सी, वी हैव यही द सन, अगेन सोल कनेक्शन हो सकता है ये, एंड वी हैव द नाइकी एम्बिशन। ठीक है, यहाँ पे ये हो सकता है कि आप दोनों मिलकर यहाँ पर एक एम्बिशन बनाए, पहली बात तो यूनियन का, और दूसरा ये हो सकता है कि आप लोग कुछ अचीव करना चाहें। ठीक है, आप लोगों का एक कॉमन गोल हो कि ये चीज अचीव करनी है, या फिर आप दोनों एक दूसरे को एम्बिशियस होने के लिए अपने और सेल्फ लव में अपने आप को और प्यार करना, अपने बारे में सोचना, अपने करियर के बारे में सोचना, थोड़ा सा एम्बिशियस होना, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, एम्बिशियस बनाने में एक दूसरे को। ठीक है, लेट्स सी, वी हैव मीडिएटर। ओके, तो यहाँ पे मे भी किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू आप मिल सकते हैं, पहली चीज। ठीक है, गिफ्ट फॉर नेगोशिएटिंग फेयरनेस एंड स्ट्रेटजी इन पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, रिस्पेक्ट फॉर बोथ साइड्स ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। तो अगेन अगर इस पर्सन का कभी आपसे कोई झगड़ा होता है तो ये पर्सन बहुत ही आसानी से उसको सुलझा लेंगे। ठीक है, ये पर्सन मीडिएटर बहुत अच्छे होंगे, लाइक दो लोगों के बीच में सुलह कराना, दो लोगों के बीच में बात कराना, इस तरह के ट्रेड्स इनके बहुत ही अच्छे होंगे, या इस तरह के प्रोफेशन में ये हो सकते हैं जहाँ पे ये मीडिएटर हो। ठीक है, एक मुझे लॉयर वाली वाइब भी ये पर्सन दे रहे हैं। इस पर्सन कैन बी अ लॉयर ऑल्सो, जो लोगों के बीच में सुलह कराते हों, या लोगों को किसी तरीके से मिलवाते हो, या ब्रोकर होते हैं। ठीक है, किसी भी तरह की एनर्जी होती है, काउंसलर होते हैं, इस तरह की एनर्जी के दो लोगों को आपस में ये पर्सन मिलवाते होंगे, या फिर आप लोग एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिल सकते हैं। ठीक है, एंड देन वी हैव गॉसिप। तो अगेन गॉसिप बहुत करते होंगे ये पर्सन। अवेकन्स कंसिडरेशन फॉर द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, ऑनरिंग ट्रस्ट। तो बहुत ही आपका ट्रस्ट ये पर्सन रखेंगे, आपके साथ बहुत ही बातचीत करा करेंगे, बहुत ही गॉसिप करा करेंगे। मे भी आप लोगों का दिन एक दूसरे के बिना नहीं गुजरेगा जब तक आप लोग एक दूसरे को बता ना दे कि आज दिन में क्या क्या हुआ है। तो बहुत बातें करने वाले ये पर्सन लग रहे हैं। ठीक है, चुप वाले तो लग नहीं रहे हैं, बाकी यस ये पर्सन बहुत ही पीस देंगे आपकी लाइफ में। ठीक है ना, लेट्स सी, और देखते हैं टैरो से क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। वी हैव सन अगेन। ओके, सन की का एनर्जी दो बार आ रही है, तो अगेन ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, या फिर आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम वाइब नहीं लग रहा है मुझे, सोलमेट वाइब लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा बातचीत जो हो रही है, फिजिकल एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, तो इससे तो यही लग रहा है कि पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, और बहुत ही इजी गोइंग ये कनेक्शन रह सकता है। बहुत ही जल्दी सुलह हो जाना, बहुत ही जल्दी यूनियन में आ जाना, बहुत ही जल्दी चीज़ें हो जाना, इस तरह की एनर्जी लग रही है। और एक फ्रेंडशिप वाइब भी है कहीं ना कहीं, कि आप लोग एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स रह सकते हैं। 6 ऑफ सॉर्ट्स, तो अगेन हैप्पीनेस की, पीस की एनर्जी, लाइफ में बदलाव आने की एनर्जी, कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आने लग जाएंगे जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, झगड़े भी बहुत होंगे आप लोगों को एक दूसरे के साथ। ओके, झगड़े इसलिए होंगे क्योंकि अगेन झगड़े भी वहीं होते हैं, कहते हैं ना, जहाँ प्यार होता है। तो थोड़ा सा मे भी इस तरह की एनर्जी हो सकती है कि एक दूसरे के बिना राहत भी नहीं है, और एक दूसरे के बिना चैन भी नहीं है, और लड़ना भी एक दूसरे से, तो कहीं ना कहीं नोकझोंक भी होना। थोड़ा सा इस तरह की एनर्जी लग रही है कि टीनेज लव। ठीक है, वो नोटबुक मूवी है ना, नोटबुक मूवी वाला लव, के एक दूसरे के बिना रहना भी नहीं, एक दूसरे के बिना जीना भी नहीं, और एक दूसरे को जीने भी नहीं देना। ठीक है, तो यू नो ऑल दैट लवी डवी एनर्जी। लेट्स सी, यूनिवर्स क्या साइन आपको देंगे जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। वी हैव टाइम। ओके, टाइम विल फ्लाई। ठीक है, और टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से सारी चीजें होने लग जाएंगी, फटाफट से न्यू बिगिनिंग्स आने लग जाएंगी लाइफ में। ठीक है, और टाइम का पता नहीं चलेगा। एंड वी हैव अगेन जर्पीनेस। ठीक है, बातें अगेन बातें बहुत होंगी, बहुत कम्युनिकेशन यहाँ पे नजर आ रहा है, चिट चैट नजर आ रही है। मे बी बस बार 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 एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, मैसेज करना, अप टू डेट रहना एक दूसरे के बारे में। ठीक है, और अगेन पॉजिटिविटी, गुड न्यूज, सब कुछ, लाइक बर्ड्स की बहुत एनर्जी है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे पिंक फिशर की एनर्जी भी आई थी। तो बर्ड्स आर अबाउट कम्युनिकेशन, चर्पीनेस, प्लेफुलनेस।
अगेन यहाँ पे मैन की एनर्जी आ रही है विद द फ्लावर। तो अगेन आपको बहुत ज़्यादा रोमांस तो बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन में, ठीक है। रोमांस, और वो भी लाइक टीनेज लव जो हम सब क्रेव करते हैं, कहीं ना कहीं वो है यहाँ पर, ठीक है। बट अगेन ऐसा नहीं है कि मेच्योरिटी नहीं है, यहाँ सन की एनर्जी भी है, तो मेच्योरिटी विल कम बाय विद टाइम, ओके, ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे इस पर्सन ने एक रोज पकड़ा हुआ है, तो इट कैन बी कि ये पर्सन आपको रोज देते हैं बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे, बहुत ही कम्युनिकेशन करते हैं, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन के, लाइक एकदम से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, एकदम से वो नील डाउन होके रोजेस देना, ठीक है। फटाफट से ये कनेक्शन चल पड़ेगा जैसे ये पर्सन आएंगे, ठीक है। लेट्स सी ट्रेड्स देखते हैं इस पर्सन के, क्या ट्रेड्स हैं, क्या ट्रेड्स हो सकते हैं इस पर्सन के। ओके, वी हैव नॉलेजेबल, बहुत नॉलेज होगी इस पर्सन को, ठीक है। बातें बहुत करते हैं, अगेन शाय, यहाँ पे शाय की एनर्जी भी आ रही है। तो इट कैन बी कि अगर आप शाय हैं, इन आप, ऐसा हो सकता है कि यू बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ठीक है। आप उस तरह के पर्सन हो सकते हैं जो भाई सही पर्सन के साथ बहुत ही ज़्यादा ओपन अप हो जाते हैं, और वैसे बहुत ही क्लोज्ड ऑफ, तो उसी तरह के ये पर्सन हो सकते हैं। पहले में भी बहुत ही शाय, और बाद में इतनी बातों का पिटारा खुल रहा है कि आप यू नो बस रह नहीं पा रहे हैं एक दूसरे के बिना। एंड देन वी हैव स्कॉर्पियो, बहुत ही इंटेंस एनर्जीज, इंटेंस इमोशंस, ह्यूमरस, अगेन यहाँ पे कॉमेडी, ह्यूमर, गप्पे मारना, ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। इंट्यूटिव, इंट्यूटिव होना, एक दूसरे के ख्यालातों को बिना बताए भी समझ लेना। देन वी हैव लियो, लियो आर वेरी पैशनेट, वेरी गुड रोमांस, वेरी गुड यू नो सेक्सुअलिटी वाला एंगल भी, सब चीज़ लाइक फुल ऑन रोमांस चल रहा है यहाँ पे, बट कंट्रोलिंग एंड अटेंशन सीकर, ठीक है। फैमिली ओरिएंटेड होना बहुत ही अच्छी बात है, फैमिली ओरिएंटेड भी होंगे पर्सन, बोल्ड होंगे, बेबाक होंगे, अपनी बातों को बहुत ही आसानी से सामने रख दिया करेंगे, ठीक है। लेट्स सी नाउ, पहले तो साइंस देखते हैं, जोडियक साइंस क्या हो सकते हैं इस पर्सन के। वी हैव लिब्रा, लिब्रा हो सकते हैं ये पर्सन, अगेन लिब्रा। एंड वी हैव जेमिनाई, अगेन कम्युनिकेशन, गाइस कम्युनिकेशन बहुत करने वाले हैं पर्सन, ठीक है। बहुत ही बातें, स्कॉर्पियो अगेन, तो बहुत ही इंटेंस इमोशन, रोमांस, एंड बहुत हीटेड रोमांस, ओके। लेट्स सी मूलांक भाग्यांक देखते हैं इस पर्सन का, अगेन ये इंटरचेंज हो सकता है। वी हैव फाइव, फाइव इज ऑल अबाउट फ्रीडम, इज ऑल अबाउट सेक्सुअलिटी, एंड देन वी हैव वन, ओके, वन इज ऑल्सो अबाउट सोल, लीडरशिप, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को लीड भी करना है, एक दूसरे को फ्री भी छोड़ना है, एक दूसरे को कंट्रोल भी करना, तो वही चीजें नंबर्स में भी दिख रही हैं। अब देखते हैं आपके चार्म्स, ठीक है। लेटर्स क्या होंगे इस पर्सन के, या क्या और साइंस या सिंबल्स मिलेंगे आपको जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। इस चार्म्स को देखने के लिए हम लेंगे थोड़ा सा क्लोजअप, ओके, ओके। GURMFULIHV, ठीक है। तो ये लेटर्स इनके नेम में डोमिनेंट हो सकते हैं, इनके इनिशियल्स लेटर्स के नाम के ये हो सकते हैं, लाइक स्टार्ट यहाँ से हो रहा हो नाम, या फिर इनके नाम में ये लेटर्स रिपीटेडली बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। एंड देन हमारे पास है पेंगुइन, पेंगुइन जो है बहुत ही लॉयल्टी को दिखाता है, फैमिली ओरिएंटेशन को दिखाता है, और हमने फैमिली ओरिएंटेशन का कार्ड भी देखा है रीडिंग में, ठीक है। तो फैमिली ओरिएंटेड होंगे ये पर्सन, बहुत ही ज़्यादा लॉयल होंगे। यहाँ पे अगेन कैसल की एनर्जी भी है, तो दे वांट टू बिल्ड विद यू, दे विल वांट टू बिल्ड विद यू, दे विल वांट टू हैव अ फ्यूचर एंड अ होम टुगेदर। यहाँ पे क्राउन की एनर्जी, क्राउन इज ऑल अबाउट अगेन रॉयल्टी, ठीक है, और ईगो ऑल्सो। तो अगेन आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही रॉयल ट्रीटमेंट देंगे, बहुत ही प्यार, बहुत ही इज्जत मान, और एकदम उसको महबूब और सनम वाली एनर्जी बना देना, या फिर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाना, ठीक है। यहाँ पे मरमेड टेल है, तो मरमेड फैंटेसीज को दिखाता है, ठीक है। तो फैंटेसीज में भी रहने वाले हैं आप लोग। यहाँ पे स्नोफ्लेक की एनर्जी है, स्नोफ्लेक इज ऑल अबाउट विंटर्स, ठीक है। ठंड के मौसम में भी आप लोग मिल सकते हैं, विंटर्स में मिल सकते हैं। यहाँ पे ये पेट है, और ये टॉय ब्रीड लग रहा है कोई, तो इस तरह का पेट में भी इनको हो सकता है, या इस तरह के डॉगीज इनको पसंद हो सकते हैं। यहाँ पे म्यूजिक की एनर्जी है, म्यूजिक लवर्स हो सकते हैं, म्यूजिक का इंटरेस्ट आपका एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मैचिंग हो सकता है। एंड देन यहाँ पे हमारे पास है
बुक बुक की एनर्जी इज ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन, बहुत इन्फॉर्मेशन लाइक इधर उधर आदान प्रदान होगा। या ये रीडर भी हो सकते हैं, या आपको रीडिंग का में भी शौक हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बुक्स भी लाकर गिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ एनर्जीज आपकी चार्म से रिलेटेड, और ये थी आपकी रीडिंग। और रीडिंग का मेन समराइज अगर मैं करूँ तो यही एनर्जी है कि ये बहुत ही लवी डवी एनर्जी होगी, लव बर्ड्स वाली, एंड दिस माइट एंड इन रिलेशनशिप एंड मैरिज ऑल्सो। ठीक है, और इस पर्सन के साथ आपको लाइक वो लव के सारे हाइज एंड लोज भी मिलेंगे और डीप लव भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सन की एनर्जी और सोलमेट्स की एनर्जी भी है। बहुत ही कम्युनिकेशन होगा, और आप लोग में भी लाइक दुनिया से हटकर एक दूसरे के लिए बिल्कुल ही अलग पर्सन होंगे। दुनिया के लिए में भी शाय हों, क्लोज्ड ऑफ हों, बट एक दूसरे के लिए बहुत ही पैशनेट और लवी डवी, लाइक पूरा संसार जैसे किसी का एक ही पर्सन में आके समा जाता है, तो उस तरह की एनर्जीज में भी यहाँ पे हो सकती हैं। दिस वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग एंड आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं रीडिंग कैसी लगी, और कुछ टॉपिक्स पे आप रीडिंग देखना चाहते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताएं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।